सो हेलो क्लास 10th और आप लोग कैसे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना, और स्ट्रेस को भी साइड बाय साइड मैनेज कर रहे हो। तो हम लोगों ने हमारा सिलेबस स्टार्ट कर दिया था और हमारा पहला चैप्टर जो हम लोगों ने कवर अप कर दिया था वो चैप्टर था सिमिलैरिटी। तो भले ही हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया है बट फिर भी आप लोगों को सिमिलैरिटी के जो कंसेप्ट्स है वो ओवरलुक करते रहना है। ओके, आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल, स्टडिंग वेल। कोई भी डिफिकल्टी हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग डिफिकल्टीज पूछ सकते हो। तो आप लोगों को जो भी होमवर्क मैंने अब तक दिया है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सब लोगों ने वो होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लिया है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हैं प्रूव दैट के। तो हम लोगों ने पेज नंबर 131 प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट कर ली थी। अब रूल क्या है कि जब भी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे ऐसे चैप्टर्स का जिन चैप्टर्स में फॉर्मलीज इंक्लूडेड है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द रिविजन ऑफ द फॉर्मलीज। ओके, तो फिलहाल हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ प्रूव दैट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2-3 दिन तो इसी में चले जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस है, फिर प्रॉब्लम सेट के भी क्वेश्चंस है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रूव दैट के सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है और इनवर्सेस वाला जो रिलेशन है उस पर बेस्ड है। तो हम लोग सबसे पहले रिवाइज करेंगे इनवर्सेस का रिलेशन। इनवर्सेस का रिलेशन क्या होता है? डे 1 जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक कंसेप्ट से, तो उसमें मैंने आप लोगों को सेट 2 बताया था। सेट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके इनवर्सेस का जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन कौन सा है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा फिर? 1 बाय साइन थीटा। और हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसके इनवर्सेस का प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 1। मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा हो जाता है 1। दूसरा कॉस थीटा है 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा है 1 बाय कॉस थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट यानी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा कितना हो जाएगा? 1। तीसरा फॉर्मूला है टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा, और टैन थीटा कॉट थीटा का प्रोडक्ट यानी टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1। ये थे हमारे फॉर्मूलेज रिलेटेड टू इनवर्सेस। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। तो मेन तो 3 आइडेंटिटीज है बट उसके डिराइव्ड फॉर्म्स को भी अगर हम लोग कंसिडर करें तो ऑल टुगेदर कितनी आइडेंटिटीज हो जाती है? 9 आइडेंटिटीज हो जाती है। ओके, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। नंबर 1, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Third, cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Second set of formulas में क्या आएगा? sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Sec square theta minus 1 is equal to tan square theta, और sec square theta minus tan square theta is equal to 1. तीसरा फॉर्मूला cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta, cosec square theta minus 1 equal to cot square theta, और cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. सारे फॉर्मूलेज आप लोगों के पास है। जब भी मैं फॉर्मूलेज का रिवीजन करवाऊँ तो मेक श्योर कि आप लोग मेरे साथ सारे फॉर्मूलेज रिपीट करो। ओके, तो प्रूव दैट के क्वेश्चंस जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को कुछ लॉजिक्स बताती हूँ। वो लॉजिक कैसे अप्लाई करने हैं वो विद क्वेश्चंस आप लोग समझ जाओगे। तो प्रूव दैट के हर क्वेश्चन में आप एक नया लॉजिक देखने वाले हो। तो अब तक मैंने जितने भी साल पढ़ाया है तो मैंने इन सारे लॉजिक्स को बाइंड करके कुछ ट्रिक्स बनाए हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन के लिए कौन सा लॉजिक सूटेबल है। ओके, तो लॉजिक्स को मैंने इस वे में डिवाइड किया है। नंबर 1, डायरेक्ट यूज ऑफ आइडेंटिटी, यानी जो भी हमारे पास है। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूँगी ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बस आप लोगों को ये याद रखना है। अगर मैं कहूँ डायरेक्ट यूज ऑफ आइडेंटिटी तो क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि जो 9 फॉर्म्स है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के उसमें से कौन सी आइडेंटिटी है जो डायरेक्टली दिखाई दे रही है। जो 3 मेन आइडेंटिटीज तो है बट नॉट नेसेसरी कि सारी आइडेंटिटीज बनी बनाई आपके सामने आएंगी, इसलिए मैंने आपको सारे डिराइव्ड फॉर्म्स भी बताए हैं। तो आप लोगों को एकदम अलर्ट रहना है कि जो 9 आइडेंटिटीज डिराइव्ड फॉर्म्स आप लोगों को पता है उसमें से कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दिख रही है। तो जहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी होगी वहाँ पे सीधे सीधे आप आइडेंटिटी पुट कर दोगे। ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है? यूजिंग डायरेक्ट आइडेंटिटीज। स्टेप नंबर 2 है
कि मान लो अगर हमारे पास जो टर्म्स है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग ऐसे केस में डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा जो स्टेप नंबर 2 है, लॉजिक नंबर 2 है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहला स्टेप डायरेक्ट आइडेंटिटी, सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब करते हो जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में टर्म्स हो और डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो तीसरा जो लॉजिक है, तीसरे लॉजिक में हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन की दो कैटेगरीज है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको कि कब कहाँ कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, जब वो सूटेबल क्वेश्चन आ जाएगा तब। तो दो कैटेगरीज है जहाँ पे हम रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट में जब हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिटी भी नहीं लगा पाते हैं, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पाते हैं, रैशनलाइजेशन भी नहीं कर पाते हैं, तो एक लौता लॉजिक बच जाता है, वो है टर्म्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। सिंपल फॉर्म में लिखना यानी हर टर्म को या तो साइन या फिर कॉस के फॉर्म में लिखना। अगर कोसेक थीटा है तो उसको साइन के फॉर्म में लिख सकते हो, सेक थीटा है तो उसको कॉस के फॉर्म में लिख सकते हो, टैन थीटा है तो उसको साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिख सकते हो, कॉट थीटा है तो कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में लिख सकते हो। ये मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज कर रही हूँ। तो अगर मैं सिंपल फॉर्म कहूँ तो सिंपल फॉर्म का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन या फिर कॉस के फॉर्म में लिखना, और ऑलरेडी अगर वो साइन या फिर कॉस के फॉर्म में है तो उसको एज इट इज रखोगे। गॉट इट। और एक वन ऑफ इट्स काइंड एक बहुत ही अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए। उस क्वेश्चन में हम लोग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज यूज करते हैं। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है, ये आप लोग खुद सोचोगे। तो जब वो क्वेश्चन आएगा तब मैं वापस आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछने वाली हूँ कि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या है, आप लोगों ने इसको कहाँ पढ़ा है और इसको कैसे यूज करते हैं। Is that clear? So prove that के questions हम लोग स्टार्ट करते हैं। prove that के questions के लिए आपको सारी आइडेंटिटीज आनी चाहिए, और मैंने जो लॉजिक्स बताए वही लॉजिक्स घूम फिर के यूज करने वाले हैं हम लोग, ओके। एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक्स भी यूज हो सकते हैं, तो आप लोगों को अलर्ट रहना है। prove that के questions सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को इजीली आते हैं जो लोग विद फुल कंसंट्रेशन मेरी हर एक बात सुनेंगे, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.1 टेक्स्ट बुक सामने रखो, पेज नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट। तो मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करूंगी, सिर्फ एक आध दूसरा क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि चलो इजी है वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगी, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो मैं बता देती हूँ कि प्रूव दैट के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारी जो इनिशियल स्टेप है प्रूव दैट के क्वेश्चंस में वो फिक्स्ड रहती है। इनिशियल स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इक्वालिटी के इस साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है, ये राइट हैंड साइड वाली टर्म है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए जाएंगे यूजिंग एनी वन ऑफ द लॉजिक्स जो मैंने मेंशन किए हैं टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। तो हम लोग हमारा प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और प्रूफ की फर्स्ट स्टेप हर क्वेश्चन में फिक्स्ड रहेगी, दैट इज कंसिडर LHS। फाइन, LHS एज इट इज लिखो। क्या है LHS? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि मैंने पहला लॉजिक बताया था डायरेक्ट आइडेंटिटी, तो क्या यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट आइडेंटिटी आप लोगों को दिख रही है? 9 फॉर्म में से कोई भी फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दूसरा क्या है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर टर्म्स हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो कौन सा लॉजिक यहाँ पे वैलिड है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज कॉस थीटा। क्या किया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कॉस थीटा। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपको कुछ क्लिक हो रहा है, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली आएगा अरे ये तो है कुछ जो हमको पता है, ये क्या है? ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी का आंसर है 1, क्योंकि हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 यूजिंग आइडेंटिटी। तो न्यूमरेटर की पूरी टर्म 1 से रिप्लेस हो जाएगी और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। जब मैंने शुरुआत की थी आज के लेक्चर की, तब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि आज के लेक्चर में, आज से हम लोग जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उन प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को कंपलसरी या तो इनवर्स वाले फॉर्मूलेज यूज करने हैं या फिर आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो 1 बाय कॉस क्या है, ये इनवर्स है। कॉस किसका इनवर्स है, सेक थीटा का। तो 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। जितनी बार भी फॉर्मूले यूज करो उतनी बार वो मेंशन करो, इसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब बहुत सुंदर राइटिंग को नहीं कहते हैं, आप लोग जो भी लिख रहे हो वो सेंसिबल होना चाहिए, उसको कहते हैं प्रेजेंटेबल लिखना। तो आप लोग हमेशा फॉर्मूले मेंशन करोगे कि आपने किस जगह पे किसको रिप्लेस किया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और ये क्या है, इट इज इक्वल टू RHS। फिर ये वाली स्टेप आप लोगों को वापस लिखनी है, ठीक है, कि ये वाली पूरी टर्म इज इक्वल टू RHS एंड फिर आप कंक्लूड करोगे हेंस कंडीशन इज प्रूव्ड। ये सारी स्टेप्स आप लोगों को प्रूफ दैट के क्वेश्चंस में कंपलसरी फॉलो करना है। ओके, अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। तो मैंने जो लॉजिक्स बताए हैं उनमें से ही कोई ना कोई लॉजिक यहाँ पे सूटेबल होने वाला है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन खुद से पूछेंगे कि लॉजिक्स क्या क्या है। एक तो डायरेक्ट आइडेंटिटी या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी है, कहाँ पे है डायरेक्ट आइडेंटिटी, ये ब्रैकेट में। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सबसे पहली स्टेप हमारी वही है, क्या है स्टेप पहली, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे मेंशन करना है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब cos थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों की पावर्स भी सेम है। तो ऐसे केस में cos थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस है और दोनों के पावर्स भी सेम है। तो जो इनवर्सेस का रिलेशन हम लोगों ने देखा है उसमें क्या होता है, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका इनवर्स अगर मल्टीप्लाई हो जाए प्रोवाइडेड दैट द पावर्स आर सेम, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस ही और दोनों का पावर सेम है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पे आप लोग मेंशन करोगे बिकॉज cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पावर्स भी सेम और दोनों है एक दूसरे के इनवर्सेस, सो व्हिच इज इक्वल टू RHS। फिर ये वाली स्टेप आप लोग एज इट इज लिखोगे और कंक्लूड करोगे सेइंग हेंस द कंडीशन इज प्रूव्ड। ये दोनों क्वेश्चंस इजी थे। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कॉपी में नोट डाउन करो, ये दोनों इजी क्वेश्चंस है, तो इसको आप लोग खुद सॉल्व करोगे, स्टेप्स मैंने बता दिए थे। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे तीसरे क्वेश्चन पे। सिर्फ वही क्वेश्चंस नोट डाउन करोगे आप लोग जो क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी है, जो क्वेश्चंस इजीली, हर क्वेश्चन में बोर्ड पे सॉल्व करोगी बट नोट डाउन करने की परमिशन सिर्फ उन क्वेश्चंस की है जो क्वेश्चंस ट्रिकी है। बाकी के सारे इजी क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। चलो, पहला लॉजिक यूज हो गया, दूसरा लॉजिक यूज हो गया, तीसरा लॉजिक मैंने कहा था रैशनलाइजेशन। तो आप लोग अगर तीसरा क्वेश्चन देखो तो तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग यूज करेंगे रैशनलाइजेशन। तो तीसरे क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है कि जो टर्म्स है वो टर्म्स स्क्वायर रूट के फॉर्म में गिवन है। तो अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में टर्म्स गिवन हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रैशनलाइजेशन यूज करेंगे। तो क्या टर्म गिवन है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। चलो ध्यान दो, ये क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग करने वाले हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ये टर्म आप लोगों के लिए नई नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में रैशनलाइजेशन पढ़ चुके हो। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रैशनलाइजेशन यहाँ पे क्या होने वाला है, हम लोग हमेशा मोस्ट प्रोबेबली
हम लोग डिनोमिनेटर, हमेशा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना यानी डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। अब कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्जुगेट का मीनिंग, अगर ये 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, रैशनलाइजेशन की ये पहली कैटेगरी है। मैंने कहा 2 कैटेगरीज है, उसमें से ये एक पहली कैटेगरी है जिसमें टर्म्स हो गए स्क्वायर रूट में, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? पहली स्टेप, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कंसिडर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। स्टेप क्या है? रैशनलाइजेशन। किसका रैशनलाइजेशन होगा? डिनोमिनेटर का। सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, 1 प्लस साइन थीटा को रैशनलाइज करना है, यानी 1 प्लस साइन थीटा के कॉन्जुगेट से क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन थीटा, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ओके, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? a इंटू ए इज ए स्क्वायर, b इंटू बी इज बी स्क्वायर। वैसे ही 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये स्टेप्स आप लोग अच्छे से ध्यान से देखो। 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को अच्छे से ऑब्जर्व करो। स्क्वायर रूट्स वाली जो टर्म्स है उनके रैशनलाइजेशन में स्टेप सेम ही होते हैं, यही ऐसी ही चीजें होती जाएगी आगे चलते। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये कौन सा फॉर्म है? a प्लस बी ए माइनस बी। ये एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसको एज इट इज रखोगे। ओके, अब ये जो मैं बोलने वाली हूँ वो अच्छे से सुनो। टर्म्स दोनों स्क्वायर रूट में है, मुझे टर्म्स को स्क्वायर रूट के बाहर निकालना है। टर्म स्क्वायर रूट के बाहर तब निकलेगी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर्स हो। तो न्यूमरेटर की पूरी टर्म अंडर स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कंपनसेट हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर एकदम एफर्टलेसली रूट के बाहर आ सकता है। पर डिनोमिनेटर में ये इंडिविजुअल टर्म्स है जो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता तो हम लोग टर्म्स को बाहर निकाल सकते थे टेकिंग स्क्वायर रूट, बट यहाँ पे ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है, इसका मतलब है इस टर्म का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे? ये स्टेप देखते ही आपको क्लिक होना चाहिए। क्या क्लिक होगा आप लोगों को? आइडेंटिटी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लोग यूज करोगे आइडेंटिटी, तो हमको क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर एज इट इज है, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म स्क्वायर हो रही है तो रूट और स्क्वायर कंपनसेट हो जाएंगे। बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और ये रिप्लेसमेंट क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये सिंगल टर्म है जो स्क्वायर के अंदर है, ये सिंगल टर्म है जो स्क्वायर के अंदर है, दोनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के बाहर निकल जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा? स्क्वायर और रूट्स कंपनसेट होने के बाद 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब हमको यहाँ राइट हैंड साइड तक पहुँचना है तो हम लोग क्या करेंगे? टर्म्स को ब्रेक करेंगे। देखो, अगर मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस सपोज 3/2 है तो मैं इसको, दूसरा तरीका क्या है? 1 प्लस 3/2, ये दूसरा तरीका है। ये कंबाइंड फॉर्म है, ये सेपरेटेड फॉर्म है। तो यहाँ पे भी ये कौन सा फॉर्म है? कंबाइंड फॉर्म। तो मैं इसको कभी भी सेपरेट कर सकती हूँ। तो कंबाइंड फॉर्म को सेपरेट करना यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना। तो इसको हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे?
1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हर एक फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले, हर एक फॉर्मूला आप लोगों के कॉपीज में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 1 बाय कॉस इनवर्स है, किसका इनवर्स है, सेक थीटा का, तो 1 बाय कॉस आ जाएगा सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, और ये क्या है हमारा RHS, सो इट इज इक्वल टू RHS। कंक्लूजन में ये स्टेप एज इट इज लिखोगे और फिर लिखोगे हेंस द कंडीशन इज प्रूव्ड। एक और चीज जो हमको मेंशन करनी है यहाँ पे वो क्या है कि 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, दैट्स इट। तो ये रैशनलाइजेशन की कैटेगरी 1 है। एक और कैटेगरी है जो क्वेश्चन नंबर 6 में आ रही है, तो वो जब वो क्वेश्चन आएगा तब मैं बता दूंगी। तो आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए हैं। पहले 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, बट मैंने कहा कि नोट डाउन नहीं करोगे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो आज का आपका होमवर्क है पहले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट डाउन करो। इसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेक श्योर कि आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करो और पहले 2 क्वेश्चन एज होमवर्क सॉल्व करो। दैट्स इट।